हेलो स्टूडेंट, आपका अरुण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचर की मैथ पढ़ाएंगे और उसमें आपको बिल्कुल जीरो से मैथ क्लियर कराएंगे और आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइब करवाएं, लाइक कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी, जिससे हम अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है बच्चों, आज हम आपको संख्या पद्धति के बारे में, पहला टॉपिक है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, संख्या हम बात करेंगे आज। संख्या होती क्या है? संख्या होती क्या है? संख्या हमारी अंकों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? अंकों से मिलकर बनी होती है। और हमारे पास अंक 10 होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही अंक हमारे रिपीट होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करें हम संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। संख्या हमारी कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो वास्तविक संख्या रियल नंबर, एक होती है बच्चों काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। ठीक बच्चों, बात करें हम काल्पनिक संख्या की, जिसकी कल्पना की जाती हो, जिसकी केवल कल्पना की जाती हो, उसे हम काल्पनिक संख्या कैसे कहते हैं? जैसे माना कोई संख्या हमारे पास, माना अंडर रूट के 6 आ गए, माइनस अंडर रूट 6, माइनस अंडर रूट 5, माइनस अंडर रूट 25। तो ध्यान रखें बच्चों, ये ऋणात्मक जो संख्या आएंगी सब जो उसकी हम क्या करेंगे? केवल कल्पना करते हैं। यहाँ माइनस का मतलब आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा होता है। ऋणात्मक संख्या जो यदि कोई अंडर रूट की आ रही है तो उसका मतलब हमारे पास ऋणात्मक से होता है। तो हम ध्यान रखेंगे यदि इसका हम ये। अब दूसरी बात करें हम वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों का समूह हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे माना अंडर रूट 3, माना अंडर रूट 5, माना अंडर रूट 7, 2 प्लस अंडर रूट 5। बात करें यदि वास्तविक संख्या की, वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। देखो बच्चों, परमेय संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हो, P/Q के रूप में लिखी जाती हो, या यहाँ आप ये ध्यान रखें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, यदि बात करें हम अपरमेय संख्या की, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हो, केवल और केवल, जैसे माना हमारे पास पाई, क्या एग्जाम्पल के लिए हमारे पास पाई थीटा। और यहाँ देखें हम अपरमेय संख्या में पाई का मतलब, पाई का जो मान हो 22/7। यहाँ ध्यान रहे बच्चों,
थीटा की बात की है तो थीटा माना 45 डिग्री, 90 डिग्री हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे कोई ना कोई। यहाँ यदि बात करें अपरिमेय संख्या की तो देखो बच्चों, अंडर रूट ऑफ अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 8, ये अपूर्ण वर्ग संख्या हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारे ध्यान रखना, यदि माना कोई संख्या परिमेय संख्या में अंडर रूट 25, अंडर रूट 16, अंडर रूट 36 ऐसी यदि कोई संख्या हमको मिल रही है तो ध्यान रखें अंडर रूट 25 का 5, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें देखी जाए तो अपरिमेय संख्या में हम एक चीज़ और देखेंगे, अंडर रूट ऑफ अपूर्ण घन संख्या, अपूर्ण घन संख्या, घन संख्या। ठीक बच्चों, दूसरी बात यदि बात करें हम, अगली बात करें तो इस पे आधारित आपको और संख्या भी हैं, और संख्या भी हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे अभी संख्या पद्धति में, हमने आपको बताया थी संख्या होती क्या है? अंकों से मिलकर बनी होती है। अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये संख्या हमने आपको बताई, अभी बताई। संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। संख्या हमारी कितनी प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की। संख्या काल्पनिक संख्या जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, और वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या पाई जाती हैं। अब देखो बच्चों, हम संख्या में एक संख्या और पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। अगली संख्या कौन सी हमारी? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब देखो बच्चों, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, आप ध्यान रखें ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत, इन्फिनिटी, अनंत तक जाती हूँ, चलती हूँ, ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हूँ, चलती हूँ, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1, 2, 3, 4 डैश अनंत। ठीक है बच्चों, अगली हमारी संख्या है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है बच्चों, होल नंबर। इसमें हम प्राकृत संख्या में एक और बोल से ऐसी संख्या जो लिखने में एक से शुरू होती हैं, लिखने में एक से शुरू होती हैं। बात करें यदि हम पूर्ण संख्या की, बात करें हम पूर्ण संख्या की, तो आप ध्यान रहे बच्चों, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, जो लिखने में काम में ली जाती हैं, लिखने में काम में ली जाती हैं। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। कैसी कहलाती है बच्चों? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत,
यहाँ बात एक ही चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ स्टार्ट कहाँ से होती है, प्राकृत संख्या में 1 से और पूर्ण संख्या में 0 से, पूर्ण संख्या में 0 से। ठीक बच्चों, अगली बात करें हम बच्चों तीसरी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, देखो बच्चों पूर्णांक संख्या बात कर रहे हैं हम पूर्णांक संख्या की, तो इसे हम इंटीग्रेस नंबर भी बोलते हैं, इंटीग्रेस नंबर भी बोलते हैं। ऐसी संख्या, देखो बात करें पूर्णांक संख्या इंटीग्रेस नंबर यदि बात कर रहे हैं हम, तो आप ध्यान रहे ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या पाई जाती हैं या दोनों प्रकार से लिखी जाती हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बारे में एग्जाम्पल देखेंगे तो बच्चों देखो, ये 0, ये माइनस अनंत और ये प्लस अनंत। यदि हम इधर चलेंगे, इधर जाएंगे तो संख्या धनात्मक हो जाएंगी, और यदि इधर जाएंगे तो संख्या हमारी ऋणात्मक हो जाएंगी। ठीक बच्चों, कोई परेशानी, यदि किसी भैया बहन को कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं ज़रूर। ठीक है बच्चों, अगला चौथी संख्या हमारी सम संख्या। सम संख्या कौन सी बच्चों? सम संख्या, इवन नंबर। ठीक बच्चों, इवन नंबर सम संख्या। ध्यान रखिए बच्चों, आपको इसकी दो परिभाषा देखने को मिलती हैं। ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो, या दूसरी परिभाषा देखो, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 अनंत प्राप्त हो, दिख जाए तो हमको पता लग जाना चाहिए कि हमारी सम संख्या है। ठीक है बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है या 2 का पूरा भाग जाता हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अगली बच्चों बात करें हम अगली संख्या की, तो विषम संख्या में बात करें हम ऑडेड नंबर। ठीक बच्चों, ऐसी संख्या जिसमें, देखो अभी मैंने बताया सम संख्या के बारे में, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जा रहा हो, उसे सम संख्या कहते हैं। तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या कर देंगे? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 का पूरा भाग ना हो जाए, और इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 अनंत प्राप्त हो, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक बच्चों, दोबारा से देखो एक बार, हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति में। संख्या मतलब अंकों से मिलकर बनी होती है। अंक कौन से हैं? ये हमारे पास अंक कितने हैं? टोटल 10 अंक हैं। इनका ही बार रिपीट होना ही संख्या कहलाती है। बात करें प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 अनंत। ठीक है बच्चों,
बच्चों अगली संख्या पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से अनंत। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जो लिखने में काम में आती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत। ठीक बच्चों। पूर्णांक संख्या इंटीग्रेट नंबर, तो ध्यान रखें ऐसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या से मिलकर बनी होती है, दोनों रूपों में लिखी जाती है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो बच्चों रेखा पर दर्शाई हुई है। ठीक बच्चों। अगली हमारी सम संख्या इवन नंबर 2 से विभाजित हो या 2 का पूरा भाग जाता हो या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 हो, तो वो है हमारी सम संख्या। और विषम संख्या ऑर्डर नंबर 3, 5, 7, 9, 11 अनंत ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो और वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। देखो बच्चों अगली संख्या हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर देखो बच्चों ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ऐसी संख्या किसी को एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करती है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें हम, तो एग्जाम्पल देखो बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश अनंत। ठीक है बच्चों। ये वे संख्या हैं जो खुद के अलावा किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करती हैं। जैसे कि अगली संख्या हमारी भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या को विभाजित करती है। दोबारा से देखो बच्चों, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या को विभाजित करती हों, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 डैश अनंत। ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखें हम एग्जाम्पल के लिए। और आपको ये देखो बच्चों, यदि बात करें कि गुरुजी यहाँ हमारे पास एक का कोई काम नहीं है, तो ध्यान रहे एक छोटा सा नोट लिखना है। नोट में क्या लिखना है बच्चों? नोट में यह लिखना है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। देखो बच्चों ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ ध्यान रखना है हमको कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या कितनी है? तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की बात करें तो हमारे पास कितनी संख्या होंगी? 25 ऐसी संख्या होंगी जो स्वयं के अलावा किसी संख्या को विभाजित नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात करें हम 1 से और 50 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो हमारी अभाज्य संख्या हैं? अब 1 से और 50 तक अभाज्य संख्या की बात करें तो बच्चों हमारे पास 15 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी? 15 संख्या होंगी। यदि बात करें हम 1 से और 25 तक 1 से और 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? तो 1 से और 25 तक हमारे पास 9 अभाज्य संख्या होंगी। कितनी होंगी बच्चों? 9। ठीक बच्चों, हमारे पास 9 अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है बच्चों। दूसरी बात करें, देखो बच्चों बहुत प्रकार के सवाल बनते हैं हमारे पास 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या
कौन सी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे मध्य वाली संख्या कौन सी है। तो हमारे पास बहुत प्रकार के सवाल बनते हैं। एक मैंने आपको परमेय अपरमेय में बताया था, परमेय और अपरमेय में बताया था, परमेय और अपरमेय में ये भी बताया था कि हमको पूर्ण वर्ग संख्या, तो ध्यान रहे हमारे यहाँ से क्वेश्चन एक आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है निम्न में से अपरमेय संख्या कौन सी है। तो आप ध्यान रखेंगे निम्न में से अपरमेय संख्या कौन सी है। तो देखो बच्चों, यदि बात करें हमारी पाई, अपरमेय संख्या पाई होती है, थीटा होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटी थीटा। ठीक है बच्चों, यदि ऐसी कोई संख्या आ गई जो अपरमेय, √3 पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर सभी संख्या अपरमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये बनता है 1 से और 100 तक की संख्याओं में कितनी बार शून्य प्राप्त होता है। देखो ध्यान रहे, स्टार लगा लें, 1 से और 100 तक की संख्या में कितनी बार शून्य आता है। देखो शून्य आता है, तो हमारा आंसर होगा बच्चों, हमारा जो आंसर होगा वो 11 होगा। कितना होगा? 11। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पता है जी सब में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। देखो यहाँ 9 हो गई, इनके बीच में कितनी हुई? 9, लेकिन यहाँ कितनी है? 2, 9 और 2 11। ठीक है बच्चों, यदि बात करें हम 1 से और 100 तक कितनी बार एक का अंक प्राप्त होता है, एक का अंक प्राप्त होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, एक का अंक प्राप्त होता है, तो हमारे पास एक का अंक कितनी बार होगा? 21 बार ऐसा होगा जिसमें एक का अंक प्राप्त होगा, एक का अंक प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, जैसे 1, 11, 21, 31, 41, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। समा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 100। ठीक है बच्चों, 1 से और 100 तक कितनी बार एक का अंक प्राप्त होगा? 21 बार। यदि बात करें हम 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने होंगे? कुल अंक कितने होंगे? 192 हमारे पास कुल अंक होंगे। यदि बात करें हम इकाई अंक की, 1 से और 100 तक इकाई अंक, तो 1 से और 100 तक इकाई अंक की बात करें तो कितने होंगे बच्चों? 100 होंगे। कितने होंगे? 100 होंगे। यदि बात करें 1 से और 100 तक ढाई अंक की बात करें तो बच्चों 91 होंगे। कितने होंगे? 91। और 1 से 100 तक सैकड़ा
का अंक, सैकड़ा का अंक कितना होगा बच्चों, एक ही होगा जो 100 होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से हमको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक की कितनी बार एक अंक का प्राप्त होना, एक अंक का आना, या 1 से 100 तक की संख्या में कितने इकाई अंक होते हैं, तो 100। 1 से 100 तक के ढाई अंक कितने होते हैं, 91। और 1 से 100 तक की संख्या में सैकड़ा का अंक कितना होता है, 1। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं, जिससे हम आगे की अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।